हेलो दोस्तों, एक नई फिल्म लेके मैं हाजिर हूँ। कैंसर को ठीक करने के लिए खसरे के वायरस को आनुवंशिक रूप से पुनर्निर्माण करने का प्रयास घातक साबित हो जाता है, जो दुनिया की 99% आबादी को संक्रमित करता है। और जिन लोगों को यह नहीं मारता उन्हें डार्क सीकर्स नामक पिशाच, अल्बिनो, नरभक्षी म्यूटेंट में बदल देता है, जो सूरज की रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और इसका शिकार करते हैं। वे बेहद खतरनाक होते हैं, कुछ जो अप्रभावित रह गए हैं। प्रकोप के 3 साल बाद अमेरिकी सेना के वायरोलॉजिस्ट एलटीसी रॉबर्ट नेविल निर्जन मैनहट्टन में एक अलग जीवन जी रहे हैं। इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि कोई अन्य असंक्रमित इंसान बचा है या नहीं। वो ज्यादातर वक्त लैब में बिताता है। नेविल की दैनिक दिनचर्या में वायरस का इलाज खोजने के लिए संक्रमित चूहों पर प्रयोग करना, भोजन और पूर्ति की खोज करना और हर दिन जीवित बचे लोगों की प्रतीक्षा करना, यह उसमें शामिल है। जो उसके लगातार रिकॉर्ड किए गए रेडियो प्रसारण का जवाब दे सकते हैं, जो उन्हें दक्षिण में दोपहर में उससे मिलने का निर्देश देता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि मैनहट्टन की अराजक निकासी के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी पत्नी जो और बेटी मार्ले की मृत्यु हो गई, जब सेना द्वीप पर एकांतवास लागू कर रही थी। नेविल स्वयं अन्य सैन्यकर्मियों के साथ पीछे रहे। नेविल का एकमात्र साथी उसका जर्मन शेफर्ड कुत्ता सामन था, सैम है, और अपने अकेलेपन से निपटने के लिए वह नियमित रूप से कुछ पुतलों और वीडियो स्टोर से फिल्म रिकॉर्डिंग के पात्रों से बातचीत करता है। रात में वह डार्क सीकर्स से छिपने के लिए अपने भारी किलेबंद वाशिंगटन स्क्वायर पार्क घर के अंदर सैम के साथ खुद को बंद कर लेता है। एक दिन जब नेविल एक हिरण का शिकार करता है, सैम उसका पीछा करते हुए एक अंधेरी इमारत में चला जाता है। नेविल सावधानी से उसके पीछे जाता है, सैम को हल्के से आवाज देता है और सैम के आगे हिरण की लाश का पता लगाता है, लेकिन पता चलता है कि इमारत डार्कसीकर से संक्रमित है। दोनों सुरक्षित बच निकलते हैं और हमलावर डार्कसीकर सूरज की रोशनी से मारे जाते हैं। नेविल को अपने खून से प्राप्त एक आशाजनक उपचार मिलता है, इसलिए वह एक जाल बिछाता है और एक मादा डार्कसीकर को पकड़ लेता है। एक नर डार्कसीकर उनका पीछा करने का प्रयास करता है, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण रुक जाता है और छाया में लौट आता है। अपने घर के तहखाने में, अपनी प्रयोगशाला में, नेविल बिना किसी सफलता के मादा का इलाज करना शुरू करता है। अगले दिन नेविल ने ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के बाहर स्थित एक पुतले फ्रेड को देखा, जो आमतौर पर स्थानीय वीडियो स्टोर पर होता है, पर अब वो बाहर है और उसे भ्रम में उसे गोली मार देता है। हालांकि नेविल को एहसास होता है कि पास की इमारतों के भीतर से डार्कसीकर्स उस पर नजर रख रहे हैं। जैसे ही वह फ्रेड के शरीर के पास पहुंचता है, वह उसी जाल में फंस जाता है जिसका इस्तेमाल उसने मादा को पकड़ने के लिए किया था, और उसके सिर पर वार होने के बाद वह बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तब तक सूरज डूब रहा होता है और उस पर संक्रमित कुत्तों ने हमला कर दिया होता है। नेविल और सैम ने उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन लड़ाई के दौरान सैम को काट लिया गया। नेविल उसे अपने सीरम का एक इंजेक्शन लगाता है, लेकिन जब उसमें संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, तो जैसे ही वह मुड़ने लगती है, नेविल को उसका गला घोंटकर मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दिल टूटा हुआ और गुस्से से प्रेरित होकर नेविल बाहर निकलता है और जानबूझकर अगली रात डार्कसीकर्स के एक समूह पर हमला करता है। वहां वह फंस जाता है, इससे पहले कि डार्क सिकर्स उसे मार डाले। मनुष्यों की एक जोड़ी, अन्ना और एथन नामक एक युवा लड़के द्वारा बचाया जाता है, जो उसके प्रसारण को सुनने के बाद मैरीलैंड से आए थे। वे घायल नेविल को उसके घर वापस ले जाते हैं। नेविल को होश आने पर जहां अन्ना बताते हैं कि वे साओ पाउलो से रेड क्रॉस निकासी जहाज पर सवार होकर प्रकोप से बच गए और बेथेल, वर्मोंट में बचे लोगों के शिविर में अपना रास्ता बना रहे हैं।
लेकिन नेविल का तर्क है कि ऐसा कोई जीवित बचे लोगों का शिविर मौजूद नहीं है। चूंकि वह मादा डार्कसीकर को ठीक करने के लिए काम करना जारी रखता है, नेविल का मानना है कि बर्फ से उसके शरीर के तापमान को कम करके वह उपचार की शक्ति को बढ़ा सकता है। फिर अगली रात डार्कसीकर्स का एक समूह, जिसने एक रात पहले अन्ना और नेविल को ट्रैक किया था, ने घर पर आक्रमण किया। नेविल एक रिमोट डिवाइस से ब्लास्ट करवता है, उसमें बहुत डार्क सिकर्स मारे जाते हैं। नेविल, अन्ना और एथन महिला परीक्षण विषय के साथ खुद को सील करते हुए बेसमेंट प्रयोगशाला में चले जाते हैं। जैसे ही डार्क सीकर्स ने लैब पर हमला किया, यह पता चला कि अंतिम उपचार सफल रहा। नेविल ने स्थिति का आकलन किया क्योंकि डार्क सीकर अल्फा पुरुष अंदर घुसने के लिए खुद को कांच के दरवाजे से टकराता है। नेविल ने जिस महिला को ठीक किया था, उससे खून की एक शीशी लेता है और अन्ना को देता है। एथन और उसे प्रयोगशाला के पिछले हिस्से में एक कोयले की ढलान के अंदर बंद करने से पहले। इसके बाद नेविल खुद को और हमलावर डार्कसीकर्स दोनों को ग्रेनेड से मार देता है, जिससे इलाज बच जाता है। अगले दिन अन्ना और एथन बेथेल में बचे हुए लोगों के शिविर में पहुंचते हैं, जहां अन्ना द्वारा उन्हें इलाज सौंप देती है। पहले सैन्य अधिकारियों और अन्य बचे लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। एना बताती है कि कैसे मानवता को बचाने के लिए नेविल के प्रयास और बलिदान महान बन गए। दोस्तों, मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।